प्रेगनेंसी एक महिला की लाइफ में एक जॉयफुल जर्नी लेके आता है। इसको बहुत ही बेहतरीन बनाने के लिए आपके गायनोकोलॉजिस्ट आपके साथ 9 महीने तक जुड़े रहते हैं। आपको हर एक स्टेप पे एडवाइस करते जाते हैं, ये एक्सरसाइज करो, ये विटामिन सप्लीमेंट लो, ये अल्ट्रासाउंड कराओ, इतने गैप पे कराओ ताकि बच्चे का ग्रोथ मॉनिटर करेंगे, बच्चे का साइज देखेंगे। ये सारे एडवाइस के साथ आपका प्रेगनेंसी पूरा टर्म तक पहुंच जाता है। अब सबसे डिफिकल्ट सवाल ये आता है कि प्रेगनेंसी को हम लोग नॉर्मली डिलीवर कराएं या फिर सिजेरियन सेक्शन। नॉर्मल डिलीवरी जो कि नेचुरल डिलीवरी है, पहले नॉर्मल डिलीवरी ही ट्रायल करना देना चाहिए। अगर नॉर्मल डिलीवरी में लेबर प्रोग्रेस करते करते अगर बीच में रुक जाता है तो फिर इसमें हम लोग दूसरा ऑप्शन सोच सकते हैं। बट पहले नेचुरल डिलीवरी यानी कि नॉर्मल डिलीवरी को पहले ट्रायल देना चाहिए। अब सिजेरियन सेक्शन हमारा सेकेंड ऑप्शन रहता है। बट ऐसे कौन कौन सा सिचुएशन है जहां पे आपके डॉक्टर आपको सिजेरियन सेक्शन ही करने के लिए प्लान करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन सा सिचुएशन है जहां पे हम लोग नॉर्मल डिलीवरी नहीं प्लान कर सकते हैं। नंबर 1, ब्रिज पोजीशन। अगर आपका बेबी का हेड वजाइना की तरफ है तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल पोजीशन ऑफ बेबी। बट कभी कभी ऐसे होता है जो हेड होता है वो नीचे ना रह के वो ऊपर रहता है और जो बटक होता है बेबी का वो वजाइना की तरफ रहता है। ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है ब्रिज पोजीशन, यानी कि बच्चा उल्टा है। अगर बच्चा उल्टा है तो फिर आपको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। नंबर 2, प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे आपका प्लासेंटा यानी कि गर्भनाल ऊपर ना रह के नीचे है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो प्लासेंटा है वो बच्चेदानी का जो फंडस है यानी कि बच्चेदानी का अपर पार्ट में हो सकता है कि एंटीरियर वॉल में हो सकता है कि पीछे वाला वॉल में हो, या फिर हो सकता है कि लैटरल वॉल में हो, बट वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर ही अटैच्ड रहता है। जब आपका प्लासेंटा नीचे अटैचमेंट ले रखा है तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। ऐसे सिचुएशन में अगर आपका डिलीवरी होती है तो बिकॉज आपका अमलनाल नीचे है तो बच्चे का हेड नहीं आ पाएगा। कभी कभी ये कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया होता है, यानी कि पूरा का पूरा जो बच्चेदानी का माउथ है यानी कि सर्विक्स है, सर्विक्स के माउथ के ऊपर पूरा प्लासेंटा है, तो आपका तो जो रास्ता है वो ब्लॉक होके पड़ा है, तो आपको तो सिजेरियन सेक्शन करना ही पड़ेगा। और कभी कभी क्या होता है, पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया होता है जहाँ पे आपका जो गर्भनाल है वो पूरा जो सर्विक्स को कवर ना करके थोड़ा सा साइड में रहता है, बट वो नीचे है। बच्चेदानी जो अपर पार्ट में जैसे रहता है फिक्स, वैसे ना होके वो नीचे है, बट वो पूरा कंप्लीट नहीं कवर करके रखा है। ऐसे सिचुएशन में भी आपको सिजेरियन सेक्शन करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर प्लासेंटा नीचे रहता है तो ये बच्चे का जो हेड है उसको नीचे आने में प्रिवेंट करता है। और हाँ, ये जो प्लासेंटा प्रीविया है इसके डिलीवरी के बाद एक्सेस ब्लीडिंग होने का रिस्क रहता है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग एक हायर सेंटर में करते हैं जहाँ पे ब्लड का अरेंजमेंट जल्द से जल्द हो सके, ब्लड बैंक का फैसिलिटी अवेलेबल हो और आईसीयू केयर फैसिलिटी अवेलेबल हो। नंबर 3, फिटल डिस्ट्रेस। आपने बहुत बार सुना होगा कि आपको आपके डॉक्टर बोलते हैं कि बच्चे ने पॉटी कर दिया है, अंदर पॉटी कर दिया है, यानी कि हम लोग उसको मेडिकल में बोलते हैं मेकोनियम पास किया है। जब बच्चा पॉटी कर देता है उसको वो एस्पिरेट करने का रिस्क रहता है,
तो ऐसे सिचुएशन में, ये बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन होता है, ऐसे सिचुएशन में हम लोग जितना जल्दी हो सके बच्चे को सिजरन सेक्शन करके आउट कर लेते हैं, ताकि बच्चा जो है वो जो गंदे पानी वो ना पी ले। अगर ऐसे होता है तो हम लोगों को इमरजेंसी में सिजरन सेक्शन करना पड़ सकता है। नंबर 4 ये है मिसमैच बिटवीन बेबीज हेड एंड मदर्स पेल्विस। हमारा जो बेबी का साइज है और हमारे जो पेल्विस का साइज है वो अगर मैच नहीं कर रहा है, सपोज बेबी का हेड बड़ा है और मदर का पेल्विस जो है नैरो है, वो हम जब लेबर के टाइम, जब हमारा लेबर एक्टिव लेबर स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग जब आपके डॉक्टर आपको जब पीवी एग्जामिनेशन करते हैं तो आपके डॉक्टर आपको धीरे धीरे करके बताते रहते हैं कि ये आपका बेबी का हेड डिलीवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर आपके डॉक्टर पीवी एग्जामिनेशन करने के बाद आपको बोल रहे हैं कि आपका जो हेड और पेल्विस का साइज मैच नहीं कर रहा है, ये बच्चा नहीं आ पाएगा, तो फिर ऐसे सिचुएशन में आपको सिजरन सेक्शन करना पड़ सकता है। 5. Twin pregnancy with the first baby position being breech. ट्विन डिलीवरी में, ट्विन प्रेगनेंसी में अगर फर्स्ट बेबी का हेड ऊपर है और ब्रिच नीचे है, यानी कि जो फर्स्ट बेबी है ब्रिच जो है वो वाजिना के तरफ है, तो ऐसे सिचुएशन में भी डिफिकल्ट होता है डिलीवरी कराना, तो हम लोगों को ऐसे सिचुएशन में सिजरन सेक्शन करना पड़ सकता है। नंबर 6 मेडिकल कंडीशंस। कभी कभी क्या होता है, लेबर के टाइम बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आपके डॉक्टर थोड़ा सा बीपी कम करने वाले दवाई आपको इंजेक्शन के माध्यम में देते हैं और थोड़ा टाइम वेट करते हैं। तो बट कभी कभी क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर कम नहीं हो पाता है। ऐसे सिचुएशन में अगर सीवियर ब्लड प्रेशर हाई रहा है तो हम लोगों को बच्चे को आउट कर देना सही रहता है, क्योंकि बच्चे को अगर जल्द से जल्द आउट ना करे तो मदर को अगर कन्वल्सन होने का चांस रहता है, और एक बार अगर मदर को कन्वल्सन हुआ तो माँ बच्चा दोनों के जान को खतरा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर सीवियर ब्लड प्रेशर हाई रहा तो हम लोगों को जल्द से जल्द बेबी को सिजरन सेक्शन के द्वारा आउट करना पड़ता है। और भी एक सिचुएशन है जहाँ पे हम लोगों को जल्दी आउट करना पड़ेगा, जैसे करके कि आपका सीवियर ब्लड प्रेशर रहा है और आपको कन्वल्सन, प्रेगनेंसी में माँ को कन्वल्सन हो गया, तो कन्वल्सन में अगर एक्लैम, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं एक्लैम्सिया, अगर आपको एक्लैम्सिया हुआ है या फिर कन्वल्सन हो रहा है तो भी ये इंडिकेशन है कि आपको जल्द से जल्द बच्चे को निकाल दिया जाए। और एक सिचुएशन है जिसको हम लोग बोलते हैं एब्रप्शन, एब्रप्शियो प्लासेंटा। एब्रप्शन मतलब आपका जो गर्भनाल है, प्लासेंटा है, वो बच्चेदानी से ऑलरेडी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है अंदर। ये कभी कभी क्या होता है, ब्लीडिंग दिखाई देगा, तो फिर हम लोग को पता चल जाता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एब्रप्शन हो चुका है, यानी कि उखड़ चुका है आपका जो अमल नाल है बच्चेदानी में से। या फिर कभी कभी क्या होता है, आपका जो अमल नाल है वो निकल तो चुका है, उखड़ तो चुका है, सेपरेट हो चुका है बच्चेदानी में से, बट वो ब्लीडिंग अभी बाहर दिखाई नहीं दिया है, बस पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, और धीरे धीरे करके आपका जो बच्चे का हार्ट रेट है वो डीप होना स्टार्ट हो गया है। जब भी हमारा हार्ट रेट डीप होगा और पेट में सीवियर पेन होना स्टार्ट होगा और थोड़ा सा हल्की सी ब्लीडिंग दिखाई दे, तो ये एब्रप्शन का साइन है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग जल्द से जल्द बेबी को आउट कर देते हैं सिजरन सेक्शन करके। और जो नेक्स्ट केस है वो है, अगर आपको 2 बार या फिर 2 से ज्यादा बार सिजरन सेक्शन पहले आपको किया जा चुका है, ये एक इंडिकेशन है आपका सिजरन सेक्शन के लिए। एक बार अगर सिजरन सेक्शन है तो फिर वहां हम लोग देखते हैं कि थिकनेस, जो स्कार थिकनेस है कितना है, उसी हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि जो प्रीवियस सिजरन सेक्शन है कब हुआ है।
बट अगर 2 सिजरन सेक्शन पहले हुआ है तो ये डेफिनेटली आपको सिजरन सेक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट सिचुएशन है वो है प्रीवियस यूटराइन सर्जरी। अगर आपके बच्चेदानी का सर्जरी पहले हो रखा है, जैसे कि रसोली का ऑपरेशन, ऐसे सिचुएशन में जो प्रीवियस स्कार रहता है वो रप्चर होने का चांस रहता है लेबर के टाइम, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग सिजेरियन सेक्शन करने का एडवाइस करते हैं।